हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड जाके विजिटर के बाद की ऑप्शंस देख रहे हैं, विजिटर के बाद क्या ऑप्शंस रह जाती है, कैसे वो वहाँ पे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं इस वीज़ा को, कैसे वर्क परमिट्स ले सकते हैं, कैसे स्टडी ले सकते हैं। मतलब ये सारे ऑप्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। और ये बहुत बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो थक जाते हैं कई बार किसी अदर कंट्री से रिफ्यूज़ल लेते लेते, फिर उनका मन करता है इस पर कंट्री चेंज कर लेते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है ये। न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड हमें 1 साल का मल्टीपल वीज़ा देती है। 1 साल के मल्टीपल वीज़ा में जो एंट्री होती है कई बार 1 महीने की भी मिलती है, कई बार 3 महीने की भी मिलती है, कई बार 6 महीने की भी मिलती है। डिपेंड ऑन द हाई कमीशन वो एंट्री लिख के भेजते हैं। तो 1 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है। और एक न्यूजीलैंड वीज़ा की भी एक खासियत है कि वो अपने वीज़ा पे राइट डाउन करके देती है, यू कैन कन्वर्ट दिस वीज़ा इनटू द शॉर्ट टर्म 3 मंथ स्टडी। मतलब आप 3 महीने की वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हो। और आपको पता है कि एक बार अगर आपने कॉलेज को 3 महीने की फ़ीस पे कर दी तो आप नेक्स्ट एक्सटेंशन भी उनसे हासिल कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस देख के। तो ये एक तो ये ऑप्शन आ जाता है कि आप स्टडी में कन्वर्शन करा सकते हो। फिर दूसरी ऑप्शन ये आ जाती है कि आपको पता है कि वहाँ पे भी एम्प्लॉयर्स हैं, वहाँ पे भी लाइक जो अपना वीज़ास हैं वो वर्क में भी कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हर कंट्री जहाँ पे एक आप लगा के चलो कि ह्यूमन बीइंग रह रहा ना, वहाँ पे हर कैटेगरी की जॉब होती है, राइट। अब हमारे इंडिया में खुद देखो कहाँ कहाँ से लोग आके जॉब करते हैं, मतलब बहुत दूर दूर से, आपको पता भी नहीं होता कितने मुस्लिम से ईसाई, मतलब हर कैटेगरी का पर्सन है हमारे इंडिया में। तो कहाँ काम की कमी आ रही, काम तो फिर भी लोग कर ही रहे हैं। बस ये है कि जो थोड़े से एक प्रॉब्लम होती है, जो एक मिडिल क्लास पर्सन है उसको काम में चॉइस बड़ी करनी पड़ती है। मतलब मिडिल क्लास वालों को लगता है ये करूँगा तो ये सोचेगा, वो करूँगा तो वो मरे मेरे ये सोचेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ों में फंसे रहते हो। बट जब वही मिडिल क्लास मतलब बाहर जाते हैं तो वो कोई भी काम करता है। अब लास्ट ऑन मेरे पास स्पॉन्सर जाते हैं कि क्रूज़ होते हैं, क्रूज़ मैकडोनल्ड में होता है। क्रूज़ का काम क्या होता है, ऑर्डर्स लेने, राइट। अब जाते कोई भी बंदा किसी अनदर कंट्री में सुपरविज़न में नहीं लग जाता, उसको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। उनके रूल्स, उनके तौर तरीके सब अलग होते हैं। सो इस वजह से काम की कोई कमी नहीं आती। मेन होता है बंदा काम वाला चाहिए। काम की अगर कमी हो तो फिर जो लोग कह रहे हैं इंडिया में काम नहीं है, मैं भी तो कर ही रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं। अब आप लोग देख रहे हो कि कई लोग बर्गर, पिज़्ज़ा एंड फास्ट फूड्स की रेडियाँ लगानी शुरू कर देते, तो काम तो वो भी कर रहे हैं। 2 दिन नहीं रश होता, अगर उनके फूड में टेस्ट है तो तीसरे दिन वो रेडी भरी होती है। तो मतलब काम हर जगह पे है। ये आपके इंटरनल स्ट्रेंथ पे डिपेंडेड है। आपको कुछ नहीं आता है, घर बैठ के आप डिज़ाइनर ड्रेसेस तैयार करनी स्टार्ट कर दो, उसका बहुत आपको ऑर्डर आ जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑर्डर देगा। बट चीज़ें आती हैं आपके करने पे। तो सेम काइंड अगर किसी भी कंट्री में जाते हो, सबसे पहली चीज़ आपका ओपिनियन क्या है और आप किस मकसद से जा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी करना है। काम वहाँ पे मिल जाएगा, जब ये चीज़ लेके जाओगे ना दिमाग में तो मिल जाएगा। अब ना करने वाले बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 40 लाख इन्वेस्ट कराते हैं और वापस भी आते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट्स करो, मिलो, सर्च आउट करो, फिर आपको जॉब्स मिलती हैं। और आपको भी पता है कि जितना मतलब शो डला हुआ है यूके और क्या न्यूजीलैंड का वर्क परमिट्स का, तो वहाँ पे होगा। यहाँ से लोग क्योंकि यहाँ के लोगों के पास चीज़ें पूरी नहीं आती, कॉन्टैक्ट्स पूरे नहीं आते, बट इनसाइड ऑफ दैट कंट्री यू विल फाइंड आउट। आप लोग जा सकते हो, पर्सनली मिल सकते हो, बात कर सकते हो, देन आप लोग उन चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस हैं। अगर न्यूजीलैंड जा रहे हो, अपना वीज़ा वर्क में भी कन्वर्ट करा सकते हो और स्टूडेंट में भी कन्वर्ट करा सकते हो। ये दोनों ही ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हैं। प्रॉपर तरीके से बस अपनी चीज़ें करनी है, प्रॉपर तरीके से अपना सारा कुछ करना है, और सारी चीज़ें क्लियर कट करने के बाद फिर आपको जो भी चीज़ें रहेंगी वो क्लियरली समझ आएंगी, क्लियरली। तो आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी, सिर्फ एप्लीकेशन जो है ना पहले विजिटर के तौर पे लगानी है। विजिट करने जा रहे हो, किस बेस पे जा रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो, ये चीज़ें प्रॉपर देखनी है आपने। सो बाकी आपको सारी चीज़ें टाइमली हम गाइड करते रहेंगे। न्यूजीलैंड की भी एप्लीकेशन ऑनलाइन जाती है और इनका जो वीज़ा है नॉर्मली 1.5 से 2 मंथ में आ जाता है। कई एप्लीकेशंस हैं जो स्टक हो जाती हैं। सो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना, प्रॉपर अपनी एप्लीकेशंस लगानी है, ट्रांसपेरेंट तरीके से फॉलो करना है। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप लोग काफ़ी सपोर्टिंग है। इस वीडियो की भी होप आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।